अनिरुद्ध करेगा अर्शी का खेल खत्म। अर्शी को निकालेगा बॉस परिवार से धक्के मारकर बाहर। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं। जल्दी आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध खोएगा अपना आपा, अर्शी करेगी झनक के साथ में बदतमीजी, अनिरुद्ध निकाल कर फेंकेगा अर्शी को धक्के मारकर बाहर। साथ ही सृष्टि का भी होगा खेल खत्म, बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते कि अनिरुद्ध दिखाए अर्शी को उसकी औकात? तो दोस्तों अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब अर्शी अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आएगी और उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा और वो झनक के ऊपर चिल्लाने लगेगी और अनिरुद्ध के सामने झनक को धक्का देगी और उसके ऊपर हाथ उठा देने वाली है, तो अनिरुद्ध अर्शी से बोलता हुआ दिखाई देगा कि अब बस बहुत हुआ, मुझे जितना झेलना था तुमको अब मैं झेल चुका हूँ। अब मैं और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। अब तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकती हो और इसी वक्त तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। साथ ही अर्शी अनिरुद्ध को बोलती हुई दिखाई देगी कि ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इस घर पर तुम्हारा ही अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इस घर पर रह सकती हूँ। तो अनिरुद्ध अर्शी से बोलता हुआ दिखाई देगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर तुमको भिजवा दूंगा और इसी वक्त मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ और वैसे भी अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, तो अर्शी यही सही रहेगा कि तुम इसी शादी ना कहो तो वही बेहतर होगा। तो अनिरुद्ध अर्शी का हाथ पकड़ लेने वाला है और उसे धक्के मारकर दरवाजे से बाहर कर देने वाला है। तो वहीं बॉस परिवार वाले अनिरुद्ध को रोकते हुए दिखाई देंगे और सुबो अनिरुद्ध के ऊपर चिल्लाने लगेगा और बोलेगा कि इस दो कौड़ी की लड़की के लिए तुम आज पूरे परिवार के खिलाफ हो गए हो। तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि ये लड़की तुम्हारा कितना ज्यादा फायदा उठा रही है। इस लड़की के लिए तुम पूरे परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो। आखिर अनिरुद्ध हुआ क्या है तुम्हें और इस लड़की ने तुम्हारे ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि तुम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं सुबो बोलता हुआ दिखाई देगा कि इस लड़की ने जो भी किया है वो आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन अर्शी का चेहरा मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं देखना चाहता हूँ। और आखिर ये समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो कि अगर मेरी जिंदगी में खतरे में आई है तो इसकी वजह से आई है, लेकिन झनक ने मेरी जान को कई बार बचाया और झनक ने इतना सब कुछ किया है पूरे परिवार के लिए और तुमने कुछ भी नहीं किया है और उसको तुम लोगों ने उसे खरी खोटी सुनाई। उसके बाद में भी वो बॉस परिवार में रहने के लिए आई है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसे वादा किया है कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसका ख्याल रखने के लिए वापस बॉस हाउस में आएगी झनक। तो बॉस हाउस में लाना नहीं चाहती थी झनक, लेकिन मैंने उसको जबरदस्ती उससे मेरी बात मानकर यहाँ पर आई थी। लेकिन अगर पूरे परिवार वाले झनक के खिलाफ होंगे तो मैं झनक के साथ में रहूंगा और उस बारे में किसी को भी झनक का अपमान नहीं करने दूंगा, भले ही चाहे मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े। अगर तुम झनक का अपमान ऐसे ही करते रहोगे तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा और ये भी नहीं सोचूंगा कि कौन मेरा क्या लगता, और मैं इस परिवार से हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते नाते को खत्म कर दूंगा। तो वहीं झनक अनिरुद्ध को समझाती हुई दिखाई देगी और बोलेगी कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? ये आपकी फैमिली और आपको ही इनके साथ में रहना चाहिए और अर्शी आपकी पत्नी, आप मेरे लिए इन सब से लड़ाई मत कीजिए प्लीज। लेकिन अनिरुद्ध झनक को बोलता हुआ दिखाई देगा कि ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए खुद है, क्योंकि अब मैंने फैसला ले लिया है कि अब मुझे अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ में जीनी है, ना कि अर्शी के साथ में। क्योंकि अब तक जो मैंने इसके साथ में जिंदगी जी है उससे पता चलता है कि ये भले ही चाहे मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे इसने कभी कदर करी ही नहीं और ना ही मेरे साथ में रहना चाहती और ना ही मेरा ख्याल रखती है। मैं तो सिर्फ अपनी माँ की बातें सुनती है और जब तक ये अपनी माँ की बातों को सुनती रहेगी, किसी के भी साथ में रहेगी, उसका कर कभी भी नहीं बच सकता। अनिरुद्ध के घर वाले झनक को घर में रहना नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अनिरुद्ध ने साफ कह दिया है कि अगर झनक घर से जाती है तो वो भी उसके साथ में चला जाएगा। अनिरुद्ध के इस फैसले से घर वाले दोस्तों यहाँ पे झनक को घर में रहने के लिए मना तो नहीं करते हैं, हालांकि अर्शी अपने आप को रोक नहीं पाती और बड़ी माँ झनक को उसके कमरे में ले जा रही होंगी, तभी अर्शी उसको धक्का
दे देगी और अरसी के धक्के से अनिरुद्ध झनक गिर जाएगी और बेहोश हो जाएगी। अरसी के पिता भी उस दौरान बॉस हाउस में मौजूद होंगे। वो अरसी की इस हरकत को देखकर अरसी से नाराज होंगे और कहेंगे कि अरसी की वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अनिरुद्ध भी अरसी पर बुरी तरीके से भड़क जाएगा। अब अनिरुद्ध की भाभी झनक के खिलाफ तगड़ी प्लानिंग कर रही होंगी और वो कहेंगे कि इसके लिए वो आदित्य कपूर की मदद लेंगी। वो कहेंगी कि वो झनक के फोन से आदित्य कपूर को मैसेज करेगी। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से झनक के जीवन में आदित्य कपूर की एंट्री होगी। इधर अनिरुद्ध को झनक के लिए अपने प्यार का एहसास हो गया है। वो छोटोन के सामने इस बात को मानेगा। छोटोन अनिरुद्ध की बातें कर रहे होंगे। छोटोन उसे झनक से करने के लिए यहाँ पर कहता हुआ नजर आएगा। अरसी इन बातों को सुन लेगी। तो आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।